बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत वहाँ है पाए गए नगरों के अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत होता है वहाँ पाए गए नगरों का मुख्य अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता के अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ों का। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ों का। कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्रा नहीं है। कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? बुर्जहोम नहीं है। कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? बुर्जहोम नहीं है। किस प्रारंभिक हड़प्पाई ने दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन। किस प्रारंभिक हड़प्पाई से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल है जहाँ दुर्ग नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? कालीबंगा। हड़प्पा स्थलों को खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। हड़प्पा स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? लोथल। सिंधु सभ्यता के किस शहर में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता कौन था? दाइमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सा था? दाइमाबाद। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था? दाइमाबाद। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था? दाइमाबाद। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कहाँ है? राखीगढ़ी में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कहाँ है? राखीगढ़ी में। किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है? विष्णु की। किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है? विष्णु की। हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से क्या प्राप्त होते हैं? मानव समाधान। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द में किस देश से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द में किस देश से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहा का। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहा का। कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित था? सुरतेगाई। कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? सुरतेगाई। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित रखता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? धौलावीरा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। पुरास्थल जूनी कुराल से किस ईमान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अन्नभंडारगिरी। पुरास्थल जूनी कुराल से किस ईमान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अन्नभंडारगिरी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से।
भारतीय टेराकोटा किस लिए प्रसिद्ध है? जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? वनमाली। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? वनमाली। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर? हड़प्पा, रावी। भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल कहाँ है? राखी गढ़ी में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। लोथल का गोदीवारा अच्छी तरह किससे जुड़ा हुआ है? भोगवा नदी से। युग्म समाधान का साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ है? लोथल से। युग्म समाधान का साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ है? लोथल से। किस स्थल से स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। किस स्थल से स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता में अधिकतर मोहर किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? सेलखड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? सेलखड़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास किसमें करते थे? मातृशक्ति में। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास किसमें रखते थे? मातृशक्ति में। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। मोहनजोदड़ो के विषय में कौन सा विषय सही है? स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था। मोहनजोदड़ो के विषय में सही विषय क्या है? स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? वे कौन है? राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? वे कौन है? राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं थे? वी. ए. स्मिथ नहीं थे।